लाल चुड़ैल मैना को जैसे ही मारने लगती है। मैना बोलती है कि मेरे मरने से मेरी फैमिली के साथ भी वैसा ही होगा जैसा चिड़िया रानी की फैमिली के साथ हुआ था। चुड़ैल बोली है, चिड़िया रानी की फैमिली के साथ किया हुआ था, मुझे बताओ। फिर मैना चुड़ैल को चिड़िया रानी की कहानी सुनाती है कि एक दिन चिड़िया रानी और गोरी को भी बाहर बैठे बातें कर रहे थे। मैंने सुना है कि जंगल में एक नई चीज आ गई है जो हमारे जैसे मासूम परिंदों को खा जाती है, तो आज से हमें खाना लेने के लिए बहुत एहतियात से जाना पड़ेगा। ये ना हो कि उसके अगले शिकार में हम में से कोई एक हो। हाँ हाँ चिड़िया रानी, तुम ठीक कह रही हो। हमें बहुत एहतियात करनी पड़ेगी और हमें अपने घरों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये ना हो कि वो हमारे बच्चों को ही खा जाए। हमें दाना लेने जब जाना है तो अपने बच्चों की निगरानी के लिए किसी एक को घर छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हमें अब जब भी कहीं जाना होगा तो अपने बच्चों की खातिर घर की निगरानी के लिए किसी न किसी को तो छोड़ के जाना होगा। हम अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते। अगले दिन जब चिड़िया रानी दाना लेने के लिए जाने वाली थी तो वह अपने बच्चों को एक नसीहत करके जाती है। मैं दाना लेने के लिए जा रही हूँ दरवाजे पर। कोई भी आए तो दरवाजा न खोलना और घर में आराम से रहना। मीना बेटी, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक माँ के बाद बड़ी बहन छोटे बच्चों की माँ होती है। अगर मेरा कुछ हो जाए तो बच्चों का ख्याल रखना। गोरी क्वी और कबूतर हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े वक्त में हमारा साथ देंगे। कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो उनसे मदद ले लेना। मैं जल्दी ही दाना लेके आ जाऊंगी, अपना ख्याल रखना। चली जाती है। एक जंगल में उसे वहां कबूतरी मिलती है। कबूतरी से वो कुछ देर बातें करती है और कबूतरी से कहती है कि जंगल में एक बहुत खतरनाक चील आ गई है जो हमारे जैसे मासूम परिंदों को खा जाती है। अपने बच्चों को ध्यान से नसीहत करके आना कि वो हमारे बाद अपना ख्याल रख सकें। चिड़िया रानी कबूतरी से बातें करने के बाद दाना लेने के लिए अगले जंगल चली जाती है। काफी दौड़ जाने के बाद वो लाल जंगल में पहुंच जाती है और वहां दाना इकट्ठा करना शुरू कर देती है कि अचानक वहां उसे चील की आवाज आती है और वो बहुत डर जाती है। वो इधर उधर देखती है तो उसे महसूस होता है कि जैसे चील उसके पीछे ही है। वो अपनी जान बचाने के लिए अड़ती है और चील उसके पीछे पीछे अड़ती है। चिड़िया रानी जान बचाने के लिए झरने के पास आ जाती है और काफी कोशिश करती है कि वो चील से अपनी जान बचा ले, तो वो चिड़िया रानी को जोर से चोंच मारती है। चिड़िया रानी घूमते हुए पानी में गिर जाती है। चिड़िया रानी पानी में बहना शुरू हो जाती है। चील बैठ है कि देखती है कि चिड़िया रानी को अब कैसे पकड़े। जब चील देखती है कि दो मगरमुच्छ भी चिड़िया रानी को देख लेते हैं। हमारे लिए खाना जाओ, इस खाने को लेके आओ। तो मगरमुच्छ खाना लेने के लिए जिस तरफ चिड़िया गई थी उसके पीछे पीछे आ जाता है। अलो राजा चिड़िया रानी के बच्चों को बताता है कि तुम्हारी माँ मर गई है। तो चिड़िया के बच्चे परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। चिड़िया रानी के बच्चों का भूख से बुरा हाल हो गया था तो मीना ने सोचा कि चिड़िया मामा कह के गई थी, कोई बड़े वक्त में काम आए ना। ये गोरी कवि और कबूतर राजा अब लोगों के काम जरूर आएंगे। मीना चिड़िया पहले गोरी कौवे के पास गई और कहा कि मेरी बहन भाइयों को बहुत तेज भूख लगी है, हमें कुछ खाने के लिए दे दो। गोरी को भी ने साफ इनकार कर दिया कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं खाने के लिए। उसके बाद भी न चिड़िया कबूतर के पास गई, कबूतर को बताया कि हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने के लिए दे दे। कबूतर ने भी साफ इनकार कर दिया। थक हार गए मीना चिड़िया खुद दाना लेने के लिए गई चली और वो एक जंगल में फंस गई। मीना चिड़िया को महसूस हुआ कि कोई बहुत खतरनाक जानवर इसकी तरफ आ रहा है तो मीना चलिए दरख्त पे के ऊपर चढ़कर वहां छिप गए और वैसे ही बारिश शुरू हो गई और एक बहुत खतरनाक परिंदा वहां आकर रख गया। देखें कहानी किस मोड़ पर रानी चिड़िया की फैमिली को ले आई है। मैना एक जंगल में बारिश और खौफनाक जानवर के दरमियान फंस गई है और तीसरी तरफ और एक कौवे चड़ील जो घर के बाहर उनका इंतजार कर रही है।